हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, यहाँ पे डीएम अब अलाइनमेंट में आ चुके हैं डिवाइन के साथ। काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन थी और काफ़ी दिनों से डीएम जो थे वो परेशान थे और मदद मांग रहे थे। तो डिवाइन ने कुछ एनर्जीज डीएम की बॉडी में डाली, जिसकी वजह से आप लोगों को महसूस होता होगा कि आपके अंदर एक सफोकेशन, एक बेचैनी सी महसूस होती होगी लेग्स में, या हेडक होता होगा, नींद कम आती होगी या ज़्यादा आ रही होगी। कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये एक न्यू एनर्जी का प्रभाव है जो आप लोगों की बॉडी में भी देखने के लिए मिल रहा है। सेम डीएम के साथ भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आ चुके हैं। फिलहाल में अभी उनको महसूस हुआ है कि जो 3D के पार्टनर्स थे या कार्मिक्स बैगेजेस थे, जितने भी कार्मिक्स थे उनके पास, और उनके जो बैगेजेस थे वो अब ख़त्म करना चाह रहे हैं डीएम। और अब उनको पता चल गया है कि ये 3D के लोग मेरे स्वार्थ के लिए थे, मेरे लिए कोई नहीं था। तो यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन समझ में आ पा रही है डीएम को। थोड़े से डिस्टर्ब हैं और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है डीएम के साथ, क्योंकि डीएम अब कुछ भी बात करते हैं तो लड़ाई झगड़े, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग में है और मेंटली डिस्टर्ब्ड है कि अचानक से ये क्या हुआ, एनर्जीज कैसे चेंज हो गई। क्योंकि अभी डीएम जो है वो हायर एनर्जी में एंटर हुए हैं। तो जब एनर्जी हाई हो जाती है किसी भी पर्सन की और नेगेटिव पर्सन होता है सामने वाला, तो एनर्जी मैच नहीं होती हैं। जैसा कि आप लोगों के संग होता है, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पे है और आपके जो कार्मिक्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एनर्जी लो है, तो आप लोगों की कम बनती है फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यही डीएम के साथ हो रहा है। थोड़ी सी डार्क एनर्जीज थी, वो भी ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि डार्क एनर्जीज आना भी ज़रूरी था। डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पे डिस्टर्ब हैं, होना ज़रूरी था, नहीं तो वो अवेकन नहीं होते। साथ ही डीएम अब आपको मिरर करने लगे हैं। हर एक चीज़ में मिररिंग चल रही है। आप क्या कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो अपने ऊपर। टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। पर यहीं पे कुछ डिवाइन फेमिनिन इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं कि उनको टेलीपैथिकली कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं डीएम की तरफ से। डीएम बोलते तो बहुत कुछ है, उनको महसूस भी होता है, पर वो जो पहले वाला होता था कि कार्मिक, मतलब आपके जो डीएम थे टेलीपैथिकली कुछ बताते थे तो आपको हाल समझ में आ जाता था। लेकिन अभी कुछ डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हायर डायमेंशंस में आप लोग पहुंच चुके हो और डीएम अभी हायर डायमेंशंस में पहुंच रहे हैं, इसीलिए कम टेलीपैथिकली आपको समझ में आ रहा है। हायर एनर्जीज में तो हैं डीएम, साथ ही मिरर एनर्जीज चल रही हैं। डीएम को समझ में आने लगा है कि कुछ न्यू पैटर्न्स चेंज होने हैं या हो रहे हैं। उनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ पैटर्न्स थे, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो उन्होंने अनुभव नहीं करी थी, अब करने के लिए मिल रही हैं। पास्ट की सारी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। जितनी भी एनर्जीज उन्होंने गलत किया था, कर्मास क्रिएट किए थे, यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। तो न्यू एनर्जीज, न्यू पैटर्न्स के साथ उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे अचानक से डीएफ को स्वेटिंग हो सकती है, लेजी एनर्जीज रह सकती हैं, थके थके से महसूस होगा। साथ ही स्लीपी एनर्जी है और एनर्जी ड्रेन भी है, लथार्जी भी फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज इसीलिए भी हो सकती हैं क्योंकि डीएम की अभी अवेकनिंग चल रही है, अवेयर हो रहे हैं, कार्मिक से रिश्ता ख़त्म किया है। साथ ही 3D को पहचान रहे हैं, मैट्रिक्स लाइफ को, कि ये एक्चुअल में होता क्या है, और 5D की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। अभी वो 4D डायमेंशंस पे हैं, ज़्यादातर डीएम 4D डायमेंशंस पे हैं। इसीलिए डीएफ को स्वेटिंग, सफोकेशन, बेचैनी, सोते समय बेचैनी होती होगी, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आ भी सकती है या बिल्कुल आ ही नहीं रही है। तो ये एनर्जीज डीएम की वजह से है।
यहाँ पे डीएम अभी आपकी एनर्जी आपकी सोल से पर्ज कर रहे हैं, पर्जिंग चल रही है। मर्जिंग पर्जिंग एक ही बात है। तो यहाँ पे बहुत हैवी पर्जिंग चल रही है सोल के साथ या एनर्जीज के साथ या चक्रास के साथ, किसी के भी साथ में पर्जिंग हो सकती है। जिधर जिधर स्टक हैं उधर उधर पर्जिंग होगी, तो आपकी एनर्जीज भी ख़त्म हो सकती हैं। साथ ही डीएम अब हीलिंग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनर डीएम डीएफ बैलेंस कर रही हैं यहाँ पे डीएफ। तो जब डीएफ अपने चक्रास पे वर्क करती हैं तो डीएम के ऑटोमेटिकली चक्र हील हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छा महसूस होता है और काफ़ी सारे फियर इश्यूज उनके सामने निकल के आते हैं। उस फियर इश्यूज़ को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डीएफ थोड़ी सी लॉजिकल हो गई हैं, प्रैक्टिकल हो गई हैं, क्योंकि उनका जो पहले जो एनर्जीज थी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। अब यहाँ पे जैसे जैसे काम करते गए वहाँ पे डीएफ जो हैं अब लॉजिकल हो चुकी हैं, प्रैक्टिकल हो चुकी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना चाहती हैं फैमिली की, या फिर हो सकता है कि मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अवेकन हुई हैं कि मनी कमाना है। तो यहाँ पे डीएफ जो हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न्स ब्रेक हुए हैं और डीएनए भी क्लीन हुआ है। तो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें आपको आगे लेके आ रही हैं। आपकी एनर्जीज डीएम को भी मिरर हो रहे हैं। तो वो जैसे आप लोग अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे ही आपके डीएम मिररिंग पावर में आकर आपके लिए सोच रहे हैं। जो डिटैचमेंट डीएफ ने किया है और डीएफ उनसे बात नहीं करना चाह रही हैं, तो अब डीएम आएंगे, क्योंकि मिररिंग के बाद अब डीएम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आप जैसे जैसे डीएम से हटोगे डीएम आपके पास आते जाएंगे, क्योंकि अब डीएम को जो है प्योर इमोशंस बाहर आ रहे हैं। आपको महसूस हो सकता है हार्ट चक्र के आसपास या थर्ड आई चक्र या थ्रोट चक्र के आसपास बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। ये एनर्जीज प्योर हैं, मतलब आपके डीएम अब तक स्टक एनर्जीज में थे, वर्किंग एनर्जीज में नहीं थे। अब वो स्टकनेस ख़त्म हो चुकी है, वर्किंग एनर्जी में आ चुके हैं, जिसकी वजह से रीयूनियन मांग रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स से हेल्प मांग रहे हैं। एंसेस्टर्स आपको भी ड्रीम्स में दिखाई दे सकते हैं या कुछ इस जर्नी के रिलेटेड बता सकते हैं, तो ज़रूर उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। साथ ही क्रेविंग्स हो सकती हैं आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड डीएम की, जैसे कि सेक्सुअल क्रेविंग्स, या आपको लग सकता है कि इमोशनल क्रेविंग्स हो रही हैं, या हो सकता है लविंग क्रेविंग्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं। डीएम अभी ज़्यादातर लविंग एनर्जीज़ में हैं और क्रेविंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चाहते हैं। डीप सेल्फ लव करना सीख गए हैं, और डीएफ ने तो डीप सेल्फ लव करना सीख ही लिया था पहले ही, इसीलिए वो आज डी अटैचमेंट की सिचुएशन में है। एनर्जी हाई होने की वजह से डीएम अब डिसीजन मेकिंग पावर में आ चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि रीयूनियन हो जल्द से जल्द। ये कहना मुश्किल है कि वो अभी रीयूनियन के लिए आएंगे या आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज़ के ऊपर ही पूरी जर्नी है। आप लोग जितना ज़्यादा हील रहोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदा है। तो हीलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इश्यूज़ कहाँ कहाँ स्टक कर रहे हैं आपको वो चीज़ ज़रूर देखें। लविंग एनर्जी है, प्लस बहुत ज़्यादा हो सकता है डीप कोर में क्लिनजिंग चल रही हो आप लोगों की, तो सोना भी ज़्यादा आ सकता है, पानी इंटेक ज़्यादा कर सकते हो, भूख भी बहुत ज़्यादा लग सकती है, शरीर में दर्द भी बहुत ज़्यादा बना रह सकता है। टावर मूवमेंट अचानक से आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। 999 नंबर दिखने के बाद टावर मूवमेंट अचानक से आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, क्योंकि न्यू साइकिल न्यू पैटर्न्स में जाना वाले हो आप लोग। तो फियर इश्यूज़ आपके सामने सरफेस हो सकते हैं, और इस बार जो फियर इश्यूज़ होंगे वो कुछ ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली हायर डायमेंशंस में हो। तो छोटे छोटे फियर इश्यूज़ आएंगे जिसको आप हैंडल कर सकते हो अपनी एनर्जीज बैलेंस करके, अपने ऊपर काम करके। सबसे पहले आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करनी है, अपने जितने भी ब्लॉकेजेस हैं रिमूव करने हैं, ओवर थिंकिंग गिल्ट की सिचुएशन में नहीं रहना है, फियर इश्यूज़ पे वर्क करना है,
बैलेंस करना है। शिव शक्ति को यानी कि यिंग यांग को बैलेंस करने के बाद जितनी भी क्राइंग क्रेविंग एनर्जीज हैं ये आप अपने चक्रास से बैलेंस कर सकते हो। हार्ट चक्रा में पेन होता है, बैलेंस कर सकते हो। जितनी भी थ्रोट चक्रा है, डीएनए क्लिनजिंग है, कुंडलिनी एक्टिवेशन है, ज़्यादा नींद आ रही है या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो ड्रेन एनर्जी, तो ये सारी एनर्जीज इनर वर्क के थ्रू जाएंगी। आप अपने चक्रास पे काम कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए, कॉर्ड कट करिए। यहाँ पे डीएम की जो इंट्यूशंस पावर है बहुत ज़्यादा हाई हैं। बिग ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं डीएफ की लाइफ में, डीएम की लाइफ में। डीएम आएंगे आपकी तरफ, आप जाओगे फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब अलग है। पहले डीएम लॉजिकल थे, आप स्पिरिचुअल थे, अब आप लॉजिकल हो गए हो और डीएम स्पिरिचुअल हो गए हैं। तो डीएम का क्रिएटिव साइड भी बाहर निकल के आ रहा है, साथ ही डीएफ का बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है क्रिएटिव साइड। तो डीएफ कुछ अपने लिए अलग कर सकती हैं मनी से रिलेटेड, और साथ ही रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारी क्लिनजिंग अभी बाकी है। अभी इतनी जल्दी मत सोचिए कि रीयूनियन बहुत जल्द मिल जाता है। ये एक तपस्या है, इसमें आपको काम करना पड़ेगा। अपने पेन, अपनी सारी एनर्जीज की ब्लॉकेजेस पे काम करना पड़ेगा। सारे पोर्टल्स के बारे में समझना पड़ेगा। न्यू मून, फुल मून की एनर्जीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट करने वाली हैं। डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। सरेंडर एनर्जी में रहिए। यहाँ पे सरेंडर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने सरेंडर नहीं किया और आप एक ही चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते रहे तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचने लग जाओगे। साथ ही आपकी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उस पर काम करना ख़त्म कर दोगे। अपने जो इनर सेल्फ है उसमें आप बहुत ज़्यादा गंदा व्यक्तित्व हो जाएगा आपका, जो कि आपको खुद बेकार लगता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आपकी सरेंडर सिचुएशन जैसी आए या फिर आप अपने मन से चाहते हो कि सरेंडर करना है, तुरंत सरेंडर कर दीजिए। सारी चीज़ें डिवाइन देख लेंगे। स्टक नहीं होना है डीएफ को। टेलीपैथिकली अगर ड्रीम्स में या टेलीपैथिकली आपको डीएम कुछ बताना चाहते हैं, बात सुनिए, रिमूव कीजिए, मूव ऑन कीजिए। हो सकता है डीएम अभी आपकी तरफ कुछ बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या फिर रीयूनियन के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपनी ऑरा को लॉक करके ही जाना है डीएम के पास। यहाँ पे अगर आपने गलती से भी अपनी एनर्जीज डीएम को दे दी तो यहाँ पे आप लोग की जो एनर्जीज हैं हायर डायमेंशंस में हो आप, यहाँ पे आपकी डायमेंशंस गिर जाएंगे और डीएम के डायमेंशंस बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, आप क्रेविंग एनर्जीज में आओगे। आप दोबारा डीएम के पास भागोगे कि डीएम का मैसेज नहीं आया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। जैसे ही आप दोबारा भागने की कोशिश करोगे डीएम फौरन भाग जाएंगे आपके पास से, क्योंकि डीएम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं और आपसे ज़्यादा चालाक हैं। वो आपकी एनर्जीज लेने आएंगे, आपकी एनर्जीज यूज़ करने आएंगे, क्योंकि आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे। तो हो सकता है मिनी रीयूनियन हो, यहाँ पे एनर्जी लेने आएंगे। जैसे ही उनको अच्छा महसूस होगा तुरंत आपकी साइड से चले जाएंगे, दोबारा रनर बन जाएंगे और आप फिर चेजर। तो ये पार्टीशन बार बार चलता रहता है। अपनी एनर्जीज को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को समझिए कि हम डीएम को छोड़ सकते हैं। अगर डीएम नहीं आते तो ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमने बहुत सारी चांसेस दिए डीएम को आने के, यहाँ पे मर्जिंग भी हुई, यहाँ पे डीएम आए भी, पर डीएम फिर चले गए, ये उनकी गलती है। तो रीयूनियन अगर मांगने आ रहे हैं तो थोड़ा सा समय लीजिए, डिवाइन की हेल्प लीजिए, एंजल्स की हेल्प लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो हाँ करिए, नहीं लगता है तो ना करिए। बीच में स्टक आपको नहीं रहना है। अगर आप स्टक हो गए तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यही थी आज की एनर्जीज। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।